मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई तरुणा ठाकुर फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। हमारा आज का टॉपिक है ड्राफ्टिंग मेथड ऑफ गारमेंट पैटर्न मेकिंग। मीन्स गारमेंट पैटर्न बनाने की विधि। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्राफ्टिंग या फिर पैटर्न की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग एक पेपर की टेम्पलेट होती है, जहाँ फिर आप उसको एक कटआउट कह सकते हो, फर्मा कह सकते हैं, चाहे शेप कह सकते हैं। ये एक पेपर की शेप होती है जिसको हम गारमेंट के ऊपर रख के गारमेंट की कटिंग कर सकते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कपड़ा खराब ना हो। और ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले कपड़े के ऊपर नहीं करते हैं सीधे काम। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, देन उसको कपड़े के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि हमारा कपड़ा खराब ना हो। पहले कपड़े के ऊपर निशान लगाए जाते हैं, देन उसकी कटिंग की जाती है। तो इस काम में ये ड्राफ्टिंग या फिर पेपर पैटर्न यूज किया जाता है। ये जो पेपर पैटर्न है ये एक इंडिविजुअल के मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, बट जो कमर्शियल पैटर्न्स होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब कि एक क्वांटिटी में या फिर कुछ जनसंख्या में से कुछ को उठा के उनका मीन मोड कुछ निकाल के उसको फिर अप्लाई करते हैं। देन हम लोग एक पर्टिकुलर साइज की रेशो निकाल लेते हैं, देन इसको अप्लाई करते हैं कपड़े के ऊपर। बट ड्राफ्टिंग एक पर्टिकुलर बंदे की मेजरमेंट लेकर फिर ही तैयार की जाती है। वो एक सिंगल बंदे के लिए होती है। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरी और किसी और बंदे की सेम होगी, सिमिलर मेजरमेंट होगी। वो एक पर्टिकुलर बंदे की होती है। ये एक फ्लैट पैटर्न है जो इसमें हम लोग सीम अलाउंसेस ऐड नहीं करते। सीम अलाउंसेस सिर्फ हम लोग कपड़े पर ऐड करते हैं, पैटर्न पर ऐड नहीं करते। जब हम लोग पैटर्न को पेपर पैटर्न को कपड़े के ऊपर रखते हैं, देन हम लोग एक एक इंच का मार्जिन रख के या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं जो कि हमारी सीम्स में आ जाता है। फिटिंग क्यों की जाती है, अभी देखिए जैसे हमारी बॉडी है, हम लोगों को उसकी फिटिंग का गारमेंट तैयार करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की शेप को हम लोग कागज की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। एक कागज को हम लोग बॉडी की शेप की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस काम के लिए हम लोग पैटर्न बनाने का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में कि एक लेआउट बनाया जा रहा है कि फैब्रिक के ऊपर उन्होंने पैटर्न को रख दिया है, प्लेस कर दिया हुआ, देन वो मार्क कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि हमारा कपड़ा कम वेस्ट होगा। वो कैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी प्लेस कर देंगे सारा कि कौन सी बाजू कहाँ से निकलनी, कॉलर कहाँ से निकलना, फ्रंट कहाँ से निकलना और बैक कहाँ से निकलना, ये सारा कुछ हम लोग यहीं पे सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी वेस्टेज कम होगी। अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग जो होती है ना वो ब्राउन पेपर पे बनाई जाती है। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट में है कि स्टाइल रीडिंग। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जहाँ से वो डिज़ाइन देखा है वैसा हम लोग सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग पेपर पैटर्न पे उतारते हैं पहले। और जो ड्राफ्टिंग है वो डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन के बीच का ब्रिज है। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया है, तो हम लोग वो क्या करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने गारमेंट के ऊपर। तो इस प्रोसीजर को ही बोलते हैं कि डिजाइनिंग और प्रोडक्शन के बीच का वो ब्रिज है पैटर्न। ये एक हाईली स्किल्ड टेक्निक है, बहुत ही मतलब कि हमको इसके लिए ना बड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए मेजरमेंट लेने की, कैसे हम लोगों ने किसी की मेजरमेंट लेनी है। डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग सामने वाले का डिज़ाइन देख रहे हैं और हम लोगों ने उसको कैसे पैटर्न पे उतारना है, गारमेंट को कैसे स्टिच करना है। इस सारी चीज़ों की ना हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स क्या चाहिए हम लोगों को ड्राफ्टिंग करने के लिए। देखिए अभी एक पिक्चर है, इसमें देखिए वो सभी इक्विपमेंट्स दिए जो हम लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ड्राइंग इक्विपमेंट चाहिए, एक मेजरिंग इक्विपमेंट हम लोगों को चाहिए। ड्राइंग इक्विपमेंट्स कौन से होंगे, जैसे वो पेपर हम लोग लगा लें जिसके ऊपर हम लोग बनाते हैं पैटर्न,
ठीक है। मेजरिंग इक्विपमेंट कौन से होंगे जिससे हम लोग नाप लें कि इंची टेप होगा, मेजरिंग टेप, रोलर हम लोग बोल सकते हैं, स्केल बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिए। नेक्स्ट अभी देखिए, उन्होंने बताया हुआ कि ड्राफ्टिंग टिप्स और प्रिंसिपल कौन से हम लोग नियम यूज करते हैं जब हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब कि सही हम लोगों को नाप लेना चाहिए। उसमें अगर गड़बड़ होगी तो हमारा पैटर्न और आगे गारमेंट खराब हो जाएगा। सूटेबल पेपर, कागज सही होना चाहिए। फ्रंट बैक ड्राफ्ट में बी टुगेदर, कि फ्रंट और बैक जो ड्राफ्ट है उसकी एक ही टाइम पर ड्राफ्टिंग की जा सकती है। इंक्लूडिंग ईज अलाउंस, की ड्राफ्टिंग में ईज अलाउंस ऐड कर लेनी चाहिए। ड्राफ्ट हाफ फॉर सिमेट्रिकल स्टाइल, कि अगर फ्रंट और बैक सेम ही है तो हम लोगों को हाफ ही बनाना चाहिए ड्राफ्ट। सूटेबल मार्किंग, कि उस पर निशान वगैरह सही तरीके से लगाने चाहिए कि हम लोगों को क्लियर हो जाए बाद में। ये ना हो कि हम लोगों ने एक बार लगा दी है तो हमको बाद में यही ना याद हो कि हम लोग यहाँ पे लिखा गया था। एक्यूरेट कैलकुलेशन, मतलब कि उसमें जो हम लोग निशान लगा रहे हैं, नंबरिंग लिख रहे हैं कि इतनी मेजरमेंट हम लोगों ने ली, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ये ना हो कि हम लोग गलत वहाँ पे मेजरमेंट लिख दें या कैलकुलेशन करके वहाँ पे लिख दें तो हमारा गारमेंट खराब हो जाए। अप्रोप्रिएट लाइन ड्राइंग, की जो हम लोग लाइंस बना रहे हैं वहाँ पे ड्राफ्ट के ऊपर वो सही होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका अप्रोप्रिएट कटिंग, की सही तरीके से कटिंग करनी चाहिए। ये ना हो कि हम लोगों ने गारमेंट गलत कट कर दिया है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स है। एक्यूरेट बॉडी मेजरमेंट, ये ना सबसे पहला पॉइंट है। अगर हम लोगों ने बॉडी मेजरमेंट ही गलत ली होगी तो हमारा गारमेंट गलत जाएगा। इसलिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक्यूरेट बॉडी मेजरमेंट, की सही तरीके से हम लोग नाप लें। इसलिए 2 बार चेक कर लेना चाहिए कि हम लोगों ने जो मेजरमेंट ली है वो सही है, ताकि हमारा गारमेंट खराब ना हो। और अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह का हम लोगों को पेपर यूज करना चाहिए ड्राफ्टिंग के लिए और पैटर्न के लिए। 5 पॉइंट है इसके कि हम लोगों को कैसा पेपर यूज करना चाहिए। फर्स्ट है नॉन ग्रेस, स्मूथ, ड्यूरेबल, करेक्ट साइज, करेक्ट फोल्ड। नॉन ग्रेसी मतलब कि वो चिकना नहीं होना चाहिए, चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए वो पेपर। स्मूथ, प्लेन होना चाहिए। ड्यूरेबल, ऐसे जल्दी फटने वाला भी ना हो पेपर। करेक्ट साइज हो उसका। और लास्ट है करेक्ट फोल्ड होना चाहिए उसका। नॉन ग्रेसी क्यों होना चाहिए? जैसे देखिए, अगर ग्रेसी पेपर होगा तो उसमें क्या होगा, हम लोग जब भी पेंसिल चलाएंगे तो पेंसिल उस पर नहीं चलेगी, निशान ही नहीं आएंगे उस पर। ये थोड़ा सा रफ पेपर होता है जिसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को इरेज करना और मार्क करना इजी हो जाता है। अगर वो स्मूथ होगा, ज़्यादा ही स्लिपरी होगा तो हम लोग उसको इरेज भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। इसमें क्या है कि कागज को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग रब कर रहे हैं तो वो फटी जाए। ना ही हम लोगों को ज़्यादा पतला कागज यूज करना चाहिए। और अगर आपको ये पेपर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, मतलब कि ड्राफ्टिंग ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है, तो आप लोग थोड़ा मोटा पेपर यूज करें ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम तक उस पेपर को रख सके और पैटर्न को रख सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्मूथ पेपर। इसमें ये है कि हमारा पेपर ना बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा पेपर यूज करेंगे जिसमें रिंकल्स होंगे तो क्या होगा कि हम लोग ना उस पर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और वो ज़्यादा देर तक भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का करेक्ट साइज ऑफ पेपर, कि हम लोगों को करेक्ट साइज का पेपर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग बड़े साइज का पेपर ले लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को पूरी मेजरमेंट के हिसाब से उसकी कटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट फोल्ड ऑफ पेपर, कि हम लोगों को जो पेपर को फोल्ड करना है वो करेक्ट तरीके से करना चाहिए, कि हम लोगों को उसको राइट से फोल्ड करना है या फिर लेफ्ट से फोल्ड करना है, या फिर उसको लेंथ वाइज फोल्ड करना है या विड्थ वाइज। इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज हमारी ड्राफ्टिंग गलत हो जाएगी।
और अभी क्या है कि इंक्लूड ईज अलाउंसेस, कि हम लोगों को ड्राफ्टिंग में ईज अलाउंसेस ऐड करनी चाहिए, जिससे क्या होता है गारमेंट में खुलापन आता है, कि हम लोगों को बॉडी की मूवमेंट में दिक्कत नहीं आती है, इजी हो जाता है ब्रीथिंग में। इससे क्या होता है कि हम लोगों को एक तो कपड़ा पहनना भी आसान हो जाता है, टाइट फिटिंग वाले होंगे तो हम लोग पहनने में भी दिक्कत आएगी, उसको बैठने में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोगों को उसमें इंक्लूड करनी चाहिए ईज अलाउंसेस। अभी नीचे ना कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि कितना कितना ईज अलाउंसेस होना चाहिए बस्ट पे, वेस्ट पे, हिप पे, अपर आर्म पे और आर्म होल पे। ये नेक्स्ट में अभी ना कुछ वो पैटर्न दिखाए हुए हैं कि हम लोगों को कितनी ईज अलाउंसेस छोड़नी चाहिए और कहाँ कहाँ पे छोड़नी चाहिए। ये सामने पिक्चर है। अभी ये नेक्स्ट पिक्चर है टाइट गारमेंट्स। देखिए इसमें ये क्लियर हो रहा है कि वो पहनने वाला तो उसमें उसको पहनता ही है डिफिकल्टी से, और देखने वाले को भी वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोगों को थोड़े लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए और इससे डिस्कम्फर्ट भी होता है अगले बंदे को। अभी ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, इजी गारमेंट्स, जिससे क्या है कि बंदा एक तो रिलैक्स फील करता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि इन्होंने एक लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने। इतने भी लूज मत पहनो कि अगला बंदा आपको पागल समझे, बट थोड़े हम लोगों को बॉडी से 1-आधा इंच खुले कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट हाफ और सिमेट्रिकल स्टाइल। सिमेट्रिकल स्टाइल मतलब कि मिरर इमेज, जैसे कि कुछ ड्राफ्ट होंगे हमारे, जैसे बॉडीज ब्लॉग, हम लोग कुछ में क्या करते हैं कि एक को ही ऑन फोल्ड करके उसकी फ्रंट और बैक साइड निकाल लेते हैं और हम लोगों को दो दो बार ड्रॉ नहीं करना पड़ता, बट स्लीव में क्या होता है कि हम लोगों को 2 ही ड्रॉ करनी पड़ती है। अभी नेक्स्ट है कि अपर बॉडीज ब्लॉक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट और बैक को एक साथ भी हम लोग ड्राफ्ट बना सकते हैं इसमें। इससे क्या होता है हमारा टाइम भी सेव होता है और जो कुछ पॉइंट्स मार्क करने होते हैं वो हम लोग एक साथ ही मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इरेजेबल ड्राइंग, कि हम लोग जो भी निशान वगैरह लगा रहे हैं वो इरेजेबल होना चाहिए, कि हम लोग उसको मिटा सके। हम लोगों को उसके लिए पेंसिल यूज करनी चाहिए, ना कि मार्कर और पेन, कि हम लोग उसको मिटा ही ना सके। अभी ये पॉइंट है नीट एंड फाइन लाइंस, कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए कटिंग और ओवर राइटिंग को पैटर्न के ऊपर। पतली लाइन लगानी चाहिए, इतनी भी पतली मत लगाओ कि सामने वाले को नजर ही ना आए, बट साफ सुथरा हमारा पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियरली विजिबल लाइंस होनी चाहिए, ये ना हो कि सामने वाला बंदा ढूंढता रह जाए कि लाइन कहाँ है। तो हम लोगों को पहले पेंसिल से उस पर ड्रॉ करना चाहिए, देन बाद में हम लोगों को मार्कर यूज करके लाइंस को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे को देखने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मूथ कर्व लाइंस, कि स्मूथ कर्व्स होने चाहिए। अभी जो तो मेजर डिस्टेंस, कि हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी चाहिए, देन हम लोग मार्क सही से लगाएं पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है कट विथ पेपर सीजर, कि हम लोगों को जो हमारा पैटर्न है वो पेपर सीजर के साथ कट करना चाहिए, फैब्रिक सीजर का यूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा आज का पॉइंट।